हम लोगों ने पिछले सेक्शन में देखा कि आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है, आवेश किसी वस्तु पे कैसे आप ला सकते हो, इसके मात्रक क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और भी आप लोगों ने कई सारे संरक्षण सिद्धांत पढ़ रखा होगा, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण में क्या होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं अलग अलग माध्यम से। जैसे फैन है, फैन क्या कर रहा है, वैद्युत ऊर्जा को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, आपको हवा दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। बल्ब क्या है, आपको वैद्युत ऊर्जा को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, बिजली को जो है यानी वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट कर रहा है। हीटर क्या है, आपका वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका हीट में, उष्मा में। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सोलर सेल क्या होता है, जो सनलाइट, सन से आने वाली एनर्जी को किसमें, वो इलेक्ट्रिसिटी में यानी बिजली बना रहा है। तो ये एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऐसे यहाँ पे भी आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। केवल आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित होता है। यानी आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या होता है, वस्तु पर स्थानांतरित होता है। आप लोग नोट्स के लिए परेशान नहीं होंगे। नोट्स को जिनको भी नीड होगा वो हमें कमेंट में लिख देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर के साथ, या फिर मैं लिंक में पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दूसरे वस्तु पर क्या होती है, स्थानांतरित होती है, मीन्स ट्रांसफर करती है। जैसे हम लोग पीछे हम लोग बात किए हैं सोडियम और लिथियम को लेकर के, सोडियम और लिथियम को लेकर के, कि मैंने बोला था कि भाई सोडियम का 11 होता है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। मीन्स यहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 11 प्लस और 11 माइनस। क्यों? क्योंकि जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश आपका इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, बराबर होगा, बशर्ते प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो 11 प्लस 11 माइनस 0, और यहाँ पे भी 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो भैया क्या, 3 प्लस और 3 माइनस, यानी यहाँ भी 0, ठीक। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपने इन्हीं को आपस में रगड़ दिया तो वो डिपेंड करेगा कि भाई किसकी पकड़ कमजोर है, किसकी पकड़ मजबूत है। जिसकी पकड़ कमजोर होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जिसकी मजबूत होगी वो अपना तो पकड़ ही रखा है, दूसरे वाले का भी वो पकड़ खींच लेगा, ठीक है। अगर मुझे आपसे कुछ चीजों को छीनना हो, अगर आपने पकड़ बढ़िया से पकड़ रखा है तो मुझे खींचने के लिए, मीन्स छीनने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत ही वीक फोर्स से पकड़े हो तो हम आसानी से आपसे छीन सकते हैं, ठीक। तो भाई अगर इन्हीं में, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को अगर आपने आपस में रगड़ते हो, तो मैंने पीछे क्लियर किया था कि भाई वो कैसे सोडियम से निकल करके इस पे आ जाएगा जो है, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर निकल गया सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, अगर निकल जाए और इस पे आ जाए, ठीक है, आपने घरफड़ कराया और एक से निकले और इस पे आ जाए, तो आपका अगर इस पे आ जाता है तो बता दें अगर आपको, तो 11 प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाने वाला भाई, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर आराम से पड़ा रहता है, मौज फरमा रहा होता है। और निकलेगा कौन, आने जाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट होगा, जिस पर नाभिक की पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी, वही जो है निकलेगा, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। तो भाई 11 प्रोटॉन, लेकिन अगर इससे निकल गया, सोडियम से अगर निकल गया तो बचा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मतलब क्या, अच्छा इस पे अगर आ गया, लिथियम पे क्या था, लिथियम पे 3 प्रोटॉन थे
और एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 11 प्लस और 10 माइनस, तो क्या बचा भाई, क्या बचा +1। और यहाँ पे 3 प्लस और 4 माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, क्या बचा, यहाँ पे 3 प्लस और 4 माइनस -1। तो देखो यहाँ पे चार्ज आ गया, सोडियम पे क्या आ गया, चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, और लिथियम पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो आप कहोगे कि हमने आवेश को उत्पन्न कर दिया, नहीं भाई, आपने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से निकल के भागा है। तो जहां से निकलता है, जहां से निकल रहा है, इससे निकला है, जहां से निकल रहा है वहां पे प्लस, पॉजिटिव, और जहां पे आ रहा है वहां पे क्या बना दे रहा है, माइनस बना दे रहा है। तो देखो भाई जरा पहले देखो, 10 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, अभी भी कितने हैं, 10 4 14। और शुरुआत में जब इन पे चार्ज नहीं था तब भी 11 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मिला के कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। तो भैया जितना पहले इलेक्ट्रॉन है उतना ही अभी भी है। तो आपने कहा कुछ नया बनाया भी नहीं, जितना पहले उतना ही बाद में, ना तो आपने कुछ उसको कुछ जनरेट किया और ना ही आपने नष्ट कर पाए। पहले भी 14 इलेक्ट्रॉन, और बाद में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 और 4 कितने, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित होता है। आवेश के लिए अगर देखा जाए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवेश के लिए चार्ज कर रहे हो अगर आप, तो आवेश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। वही इधर से उधर निकल करके आ रहा जा रहा है, जहां से निकलेगा वहां पे पॉजिटिव, जहां पे जाएगा वहां पे निगेटिव। ठीक, तो ये चीजें थी। और फिर अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मूल आवेश। क्या आ जाएगा, मूल आवेश, यानी अगला हमारा जो टॉपिक होगा मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या है, एक तरीके से कहा जाए तो आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा जो किसी वस्तु पर स्वतंत्र रूप से रह सकती है। मूल आवेश क्या है, वह आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, जो किसी वस्तु पर फ्रीली रह सकती है, स्वतंत्र रूप से रह सकती है, उसी को मूल आवेश कहते हैं। और इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, इससे छोटा आवेश नहीं होगा। बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास आपने कोई मेरे से कुछ चीज खरीदने आए, मैं बोलूं भाई मेरे पास मिनिमम 10 रुपए का ही है, इसका मतलब 10 से कम का नहीं। तो मूल आवेश क्या है, एक न्यूनतम मात्रा होती है जो किसी वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर, ये कहना सही रहेगा, किसी आवेशित वस्तु पर स्वतंत्र रूप से रहे। ठीक है, तो अब उस मूल आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं, मूल आवेश को लिखते हैं किससे, ई से। वो वैल्यू है कितनी, मतलब वो वैल्यू है कितनी, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही आवेश है, यही मिनिमम आवेश है, इससे छोटा आवेश पॉसिबल नहीं होगा। और इसको किससे लिखा जाएगा, ई से। तो अगर आपको मैं मूल आवेश के बारे में पूछूं तो मूल आवेश एक मिनिमम चार्ज है, न्यूनतम आवेश है जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है। वैल्यू कितनी है भाई, वैल्यू कितनी है, तो कम से कम आपको वैल्यू डेफिनेशन नहीं पता, कम से कम वैल्यू याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। ठीक है, तो अब यही चार्ज अगर देखा जाए तो यही चार्ज किस पे होता है, यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। यही चार्ज किस पर होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर। और यही चार्ज किस पर होता है, यही चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर भी होता है। किस पर, प्रोटॉन पर भी होता है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अच्छा चलो देख लेना, बोला था, वैल्यू बोला था। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पर भी यही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम, बशर्ते माइनस में। किस पे होता है, माइनस में। और प्रोटॉन पर भी यही चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम, बशर्ते किस में होगा, प्लस में होगा, यहाँ माइनस में होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा। मींस इलेक्ट्रॉन भी मूल आवेश है और प्रोटॉन भी क्या है, मूल आवेश है, जबकि न्यूट्रॉन मूल आवेश नहीं है। मूल कण कह सकते हो लेकिन मूल आवेश नहीं कह सकते हो, क्योंकि उस पर चार्ज होता ही नहीं है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, यानी ये माइनस में और यहाँ प्लस में।
कुछ लोग यहाँ पे माइनस, ये पावर को लगते हैं माइनस। ये देखो देखो 10 पे जो भी पावर होता है ना, जैसे -2 -3 अगर ऐसा है, -19 है, ये इससे नहीं डिसाइड होता है कि वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव किससे डिसाइड होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव किससे डिसाइड होगा, जो यहाँ पे आगे साइन लिखा होता है, ठीक है, ये नहीं डिसाइड करता। ये पॉइंट के प्लेस को डिसाइड करता है, दशमलव के स्थान को डिसाइड करेगा कि कितने पे होगा, ठीक है। जैसे अगर 10 टू द पावर -2 है और 10 टू द पावर -3 है, इसका मतलब क्या है, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा भाई। और 10 पे घाते 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नीचे लाओगे तो 1/10 पे घाते, अगर -3 है नीचे आएगा तो +3 बन जाएगा, और 10 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है भाई, 1000, यानी 1/1000, 1/1000। तो कहां इससे कहां डिसाइड हो रहा कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव डिसाइड कौन करेगा, जो आगे साइन लगेगा, अगर माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपका कि मूल आवेश क्या है, ठीक है। तो हमें दिमाग में रखना होगा मूल आवेश एक मिनिमम चार्ज होती है, न्यूनतम आवेश होती है, उससे छोटा चार्ज फ्रीली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अगर नहीं क्लियर होगा, स्पष्ट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो चीजें आपको दोबारा बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, बस आपको सीखना है। कोई भी चीजें, कोई भी आपका टॉपिक है, आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोई भी बड़ा से बड़ा टॉपिक, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, कुछ भी होगा, आप इजीली समझ पाएंगे और कर पाएंगे, वो आपका हेडेक नहीं है। आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं, आपको वो दिमाग में नेगेटिविटी नहीं रखनी है, सिखाएंगे हम आपको, बस केवल आपको मेरे साथ बने रहना होगा, ठीक है। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही होंगी तो भाई थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने अन्य साथियों को भी, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, ठीक। चलिए बात करते हैं हम लोग आवेश की क्वांटम प्रकृति। अगला हमारा जो टॉपिक होगा आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति, दिख रहा है, क्वांटम प्रकृति। नोट्स आप लोगों को लिंक में शेयर कर देंगे, ठीक है, PDF आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आवेश की क्वांटम प्रकृति, ठीक है। जिसको डायरेक्ट चाहिए होगा वो अपना नंबर, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, नेम एंड क्लास के साथ, 9795694291, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं आपको पे करना है, ठीक है। आप अपना नेम एंड नंबर, अपने नंबर से अपना नाम लिख करके मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको PDF दे दी जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है। हाँ, चार्ज के तौर पे बस इतना चाहिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो अगर आपके आसपास पड़ोस में जो भी जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, गाय होती हैं, उनको आप कुछ खिला दिया करो, वही मेरे लिए चार्ज हो जाएगा। चाहे जो भी जानवर मिलते हैं वो सारे, हम नेचर ने हम लोगों को अगर एक इंसान बनाया है, मानव बनाया है, अगर इंसान बना रखा है, तो एक हम लोगों में इंसानियत होती है कि हम उनकी भी एक सेवा कर सके, जो है बाकी जो भी दिन दुखी हो उनकी भी आप हेल्प किया करो, ठीक है। जितने भी जानवर होते हैं, इस टाइम पे काफी धूप होती है, गर्मी होती है, तो पानी वानी भी पिला दिया करो, जो है आपके घर में रोटी वोटी होती है तो रोटी भी खिला दिया करो। बाकी जो कुछ भी है, जो भी आप कर सकते हो, बहुत बड़ा मैं नहीं कहूंगा करने के लिए, आप करो। हाँ, बाकी अगर आप चाहो तो आप उनके साथ पिक्चर भी कैप्चर करके दे सकते हो, और मैं अपने जरूर उसे स्टेटस पे लगाऊंगा, जहाँ पे कम से कम 250 से 300 लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए चार्ज होगा। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटेशन ऑफ चार्ज। क्वांटेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई, क्वांटम का मतलब क्या है कि जो चीजें फिक्स हो, जिसको आप उलूल जुलूल रूपों में ना तोड़ सको, जो है, ठीक है, कि जैसे जिस रूप में चाहो उस रूप में इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो, ठीक है, ये चीजें फिक्स हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे आप मार्क कर दो, 2 मार्क कर दो, समझ में आ रहा है, 4 मार्क कर दो, समझ में आ रहा है, 5 मार्क कर दो, समझ में आ रहा है। मैं पूछूं आपसे 2.5 मार्क कर दो, तो 2.5 मार्क कर फिर आपको थोड़ा और लग जाएगा। मैं पूछूं आपसे मांगू कि 3.1 मार्क कर दो, या 3.5 मार्क कर दो, 3.2 मार्क कर दो, 3.25 मार्क कर दो, तो आपको सर ये क्या आप कह रहे हैं, 3.5 मार्कर भी होगा तो, लेकिन बेचारा फिर वो किसी काम लायक रह नहीं जाएगा, जो है, ठीक है। मैं आपसे मांगू कि भाई 4 आदमी तो मुझे काम कराने हैं,
समझ में आता है। मैं पूछूं आपसे अगर कि भाई मुझे 10 आदमी तो काम कराने के लिए, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं भैया 2.5 आदमी तो काम करने के लिए, 2.3 आदमी तो काम करने के लिए, 4.5 आदमी तो काम करने के लिए, तो कह रहे सर आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, हा? तो अभी कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कि सर 2.5 आदमी हो तो सकता है, लेकिन 2.5 फिर किसी काम के लायक, किसी जो है वो काम लायक रह नहीं जाएगा जो है, ठीक है। आप उससे ऐसे ही नहीं किसी भी रूपों में बांट सकते हो, ठीक है। 10 आदमी 50 आदमी यानी जब भी रहेंगे तो ये पूर्णांक के रूप में रहेंगे, इंटीजर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो जो चीजें फिक्स होती हैं जिनको आप ऐसे उलूल जुलूल रूपों में नहीं तोड़ सकते हो, वो वहां पे यानी कौन सा नेचर है, क्वांटम नेचर है। हाँ, मात्रा से अगर रोटी मांगो 1 रोटी मिल जाती होगी, 2 रोटी भी मिल जाती होगी, आधी रोटी मांगो तो भी मिल जाती है खाने के लिए भाई, और अगर आप आधे का आधा मांगो तो भी मिल जाएगा, जितने आपको भूख हो। उसका भी अगर छोटा सा टुकड़ा मांगोगे वो भी उसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हो। लेकिन मार्कर को आधा कर दिया, 1/3 कर दिया, आदमी को 1/3 कर दिया, 1/2 कर दिया, तो फिर वो किसी काम लायक नहीं रह जाएगा भाई, ठीक है। तो जो चीजें फिक्स हो, ठीक है, जिनको आप किसी भी रूप में ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो मतलब वहां पे क्या है, क्वांटम नेचर है। चार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये क्या कहता है, क्या कहता है भाई, क्या कहता है, सुनना, कि किसी आवेशित वस्तु पर, किस पर भाई, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है, क्या, आवेश की मात्रा या आवेश का मान, मात्रा जो होती है वो मूल आवेश के, किसके जी, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होती है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होती है। मींस किसी भी वस्तु पर अगर हम लोग आवेश की बात करें तो 2e, 4e, 5e, 7e, 10e, 50e, 50e, 100e, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। रिलेट करो आदमी से, 2 आदमी, 4 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, समझ में आ रहा है कि भाई हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं किसी वस्तु पर आवेश यानी कि 2.1e या 3.2e या 4.3e या 4.5e, 4.5e, मैं पूछू ये सब चार्ज, तो ये सब चार्ज नहीं हो सकते। आदमी वाले से रिलेट करो, 2.1 आदमी, 3.2 आदमी, 2.5 आदमी, 4.3 आदमी, 4.5 आदमी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आदमी वाले केस में नहीं पॉसिबल है, वैसे यहां पे भी पॉसिबल नहीं है। यानी आवेशित वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो मूल आवेश की, मूल आवेश ई को इलेक्ट्रॉन मत बोल दिया करो, इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माने मूल आवेश के क्या होती है, पूर्ण गुणज, यानी n क्या होगा, पूर्णांक के रूप में होगा, पूर्णांक संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 20 50 100 1000 ऐसे, ठीक है। तो यानी ये आवेश की क्वांटम प्रकृति कहता है कि जब भी कोई भी वस्तु अगर आवेशित होगा तो उस पर आवेश का मान मूल आवेश के क्या होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। यानी Q बराबर प्लस माइनस एन, Q बराबर प्लस माइनस एन, प्लस माइनस भी लगा दे तो कि भाई चार्ज 2 तरीके का होगा, प्लस पॉजिटिव और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और कहीं पे आ जा रहा है, अधिकता हो जा रही है, तो फिर वहां पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यानी ये चीजें आपका आवेश की क्वांटम प्रकृति हुई। अब जरा इसमें न्यूमेरिकल ऐसे बना देगा, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि भाई दे देगा कोई वैल्यू दे देगा, कोई चार्ज का मान दे देगा, आवेश का मान दे देगा, और बोलेगा बताइए क्या किसी वस्तु को ये चार्ज दिया जा सकता है, आवेश दिया जा सकता है। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया क्या 3.2 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। फिर मैंने आपको दे दिया क्या 43 या 1.44 इंटू 10⁻⁻16, और अगर मैंने दे दिया आपको एक आध और दे देते हैं 1 2 3, सोचना पड़ेगा, और क्या ले लो, कुछ भी ले लो, तुम लोग भी कुछ बोल दो, कमेंट में लिख दो, कोई भी चार्ज दे दो, और क्या, ठीक है। और फिर क्या मैंने लिख दिया, लो यहाँ पे दिया 144 इंटू 10⁻⁻22, ठीक है। और कुछ ले ले, और क्या ले ले भाई 6.4 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। और क्या 125 इंटू 10⁻⁻18, कुछ है
मैं पूछूं क्या, यानी कि ये आवेश किसी वस्तु पर हो सकते हैं, तो इसको पता करने के लिए बिल्कुल इजी होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल में भी पूछ सकता है और फिर सॉल्व करने वाले में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे इसको ले लो, अभी आपको मैंने क्या बताया भाई, फर्स्ट वाले को ले लो, यानी Q बराबर क्या, Q बराबर NE, मीन्स आप उसमें लेके सॉल्व करो इसी को। चार्ज कितना दिया, Q का मान कितना दिया, Q का मान कितना दिया 3.2। आपने शायद वैल्यू अगर नोट कर रखा हो तो मुझे जगह चाहिए तो मैं मिटा दूं यहाँ पे, ठीक है। यही लेते हैं, यानी Q बराबर क्या आपका, Q बराबर NE, Q की वैल्यू कितना 3.2 और इंटू 10 टू द पावर -20 बराबर N, और E की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप इधर भेजो तो फिर क्या हो जाएगा 3.2 इधर चला आएगा तो आ जाएगा, तो फिर बताओ क्या हो जाएगा, यानी अपान में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 16 से देखो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहाँ भी हट गया, पॉइंट यहाँ भी हट गया, 16 दूनी 32 2, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा तो -20 और प्लस 19, तो 10 टू द पावर -1 बराबर n, और 10 टू द पावर -1 का मतलब एक स्थान में दशमलव लगा दो, यानी n बराबर क्या 0.2, तो क्या 0.2 आदमी होंगे। ये बताओ ये n पूर्णांक है क्या, पूर्णांक नहीं है भाई, पूर्णांक नहीं है, तो यानी ये आवेश, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि n क्या होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, तो ये आवेश संभव नहीं है, ये आवेश संभव नहीं है, ठीक है। फिर मैंने ले रखा था क्या, शायद क्या ले रखा था 1.44 इंटू 10 टू द पावर, या हाँ 10 टू द पावर, चलिए ले लेते कुछ भी, -17 ये ले रखा था कि अगर क्या ये चार्ज संभव है, क्या ये आवेश किसी वस्तु को दे सकते हैं, तो चलो देख लीजिए क्या है 1.44 इंटू 10 टू द पावर -17 बराबर क्या Q बराबर NE, ये Q की वैल्यू हो गई, और N पता करना है, E N निकालो, अगर वो पूर्णांक में आया तो वो संभव है, अगर पूर्णांक में नहीं आया तो फिर पॉसिबल नहीं है। E की वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इधर भेजोगे इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये देखो अभी यहाँ पे अगर बराबर स्थान होता तो फिर इन दोनों में आप हटा लेते, ऊपर अंश और हर में हटा लेते, बराबर में नहीं है तो फिर चलो ये ले लो भाई, कर्ज ले रखा है तो यानी 144, और 10 टू द पावर कितना, दो स्थान किसका, तो 17 था ही, -17 यानी -19, नीचे एक स्थान ये खिसक गया तो क्या हो जाएगा 16, और 10 टू द पावर -20, 16 से काटोगे 16 9 शायद 16 9 144, फिर उसके बाद ये -20 ऊपर जाएगा, तो +20 में से 19 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बच जाएगा, अरे +20 में से 19 चला गया तो एक बचा, यानी 9 इंटू 10, यानी n बराबर 9 10 में 90। यहाँ पे क्या आया